कैसे हो रही है? अंगूठे तो करो। इन नहीं है कि 25 मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इन चारों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फुलिफा अकेडमी। इट्स टाइम टू गो अहेड। आई एम अंकित और आज के सेशन में हम लोग करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस। तो भाई सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। तो जो फर्स्ट यूनिट 25 मार्क्स की है, जिसमें कि आपके चैप्टर आ रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड यूनिट भी आपके 25 की है, जिसमें आपके चैप्टर आ रहे हैं 5, 6, 7 एंड 8। थर्ड यूनिट 12 की है, जिसमें आपके चैप्टर आ रहे हैं 9 और 10। फोर्थ यूनिट 13 मार्क्स की है, जिसमें आपके चैप्टर 11 एंड 12। फिफ्थ यूनिट है आपकी 5 मार्क्स की, जो कि 13 मार्क्स की है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये यूनिट जैसे आपको दिख रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 25 मार्क्स की जैसे ये 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 25 मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इन चारों चैप्टर में। ठीक है, मान लो कि 8 चैप्टर 10 मार्क्स का आ जाए, 6 चैप्टर 8 का आ जाए और 5 जो बाकी के बचे मार्क्स हैं उसका आ जाए, जैसे 7 बचे। मान लो आपका जो कौन सा बचा है इसमें 7 आए ना, ठीक है, तो आपको इक्वली इन चारों के चारों चैप्टरों पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसको सेम 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 फॉर दिस, ठीक है। तो इक्वली हर जगह हमें मेहनत करनी है। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है भाई? 39 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। 20 MCQ रहेंगे 1 मार्क्स के, 6 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, 7 शॉर्ट आंसर रहेंगे 3 मार्क्स के, 3 लॉन्ग रहेंगे 5 मार्क्स के। लॉन्ग में आपके एक क्वेश्चन लॉन्ग नहीं रहेगा, वो A, B, C सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, ठीक है। 3 आपके केस बेस्ड स्टडी रहेगी 4 मार्क्स की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये आंख बंद करके अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो ये आप लगा सकते हैं। सेकेंड, इसमें क्या है कि एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें बताना है। भाई अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये स्क्रीनशॉट मेरी वन शॉट वीडियो का है, ठीक है। अगर वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई सेक्शन में लिंक है, देख सकते हैं आप। क्या बोलता है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच करो थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर है हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, सेकंड फिंगर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगी और थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि पार्टिकल का है। इसको इजी तरीका याद करने का, मदर फादर चिल्ड्रन, मदर मोशन, फादर फील्ड और सी करंट, मदर फादर चिल्ड्रन याद करने का तरीका है, ठीक है भाई। अब कैसे करना है? सबसे पहले आप ये जान लो कि अल्फा पार्टिकल क्या है। तो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम एटम, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान पे हमें निकलता है। अब ये क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। अगर आप लोगों में से लोगों ने मेरी वन शॉट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने ये क्या पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इस साइड है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारा करंट उसके उल्टा फ्लो होता है, विच इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है, तो इसे ही हम क्या मान लेंगे? अपनी करंट की डायरेक्शन मान लेंगे। तो करंट की डायरेक्शन ये है, जल्दी से अपने हाथ लेफ्ट हैंड ले लो, करंट की डायरेक्शन की तरफ ये शो करो, फील्ड की तरफ ये शो करो, और तो आपका मोशन किस साइड आएगा? आउट ऑफ द पेज, ठीक है। करके देखा? हाँ जी। तो क्या आएगा हमारा? आउट ऑफ द पेज आएगा। क्लियर? ये सिमिलर क्वेश्चन है, मस्ट चेक। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है हमारा? असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है कि अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई हमने पढ़ाई है, एम्पियर एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कि when an electric conductor is placed in a magnetic field, it experience a force and this force is perpendicular directly proportional to the current which is also perpendicular to its length and magnetic field। मतलब जो भी फोर्स उस पर लगेगा, उस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। सेकंड क्या है? द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। यस, क्योंकि इस साइड से मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज जो कि करंट फ्लो होता है, तो नेट चार्ज क्या होता है? हमेशा जीरो रहता है। बिल्कुल ठीक। तो ये दोनों ठीक है, बट इन दोनों का रिलेशन आपस में कुछ भी नहीं है। तो असर्शन एंड रीजन आर दोनों के दोनों ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अगला भाई,
2 नंबर का है। 22 के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए, वो सारे 23 के थे। तो एज शोन इन डायग्राम एन एल्यूमिनियम रॉड ए बी सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, सेम क्वेश्चन उसका है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो मैंने कहीं और से लिया था, ठीक है। बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द एक्सिस ऑफ रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। द रॉड इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी विद की, ठीक है। स्टेट गिविंग रीजन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड एंड बी टू ए। यहाँ पे पहले वाले में तो आप भाई एम्पियर का वो लिख देना पूरा, एम्पियर एक्सपेरिमेंट में जो उनकी स्टेटमेंट थी लिख दो, ठीक है। What change is observed in a situation in which the axis of the rod AB is moved and aligned parallel to the magnetic field and current is passed in the rod in same direction। तो यहाँ पे क्या है, तो इसमें रहेगा सबसे पहले तो आपका रहेगा कि कोई तो चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। तो कोई फोर्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, रॉड हमारी जैसी रहेगी उसी डायरेक्शन में पड़ी रहेगी। Since there is no force, so there will be no motion. तो no force, no motion is shown, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देख लो भाई, ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन देखने को मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिल रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो ये हमारी यहाँ पे क्या पता चल गई, डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है। एक स्टेटमेंट देखो ये वाली, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट देखो कि ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया है उसमें जितनी फील्ड लाइन होगी, द हाइयर द इंटेंसिटी एंड स्ट्रॉन्गर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया से पास होगी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उस फील्ड का होगा, ठीक है। इससे ही रिलेटेड एक और था जो इसी के आगे है, अगला पेज, उसमें क्या लिखा है, व्हाट हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ निडल इफ द कंपास इज मूव अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन द सेम। कि कंपास में कितना डिफ्लेक्शन होगा, कंपास जो है, मान लो ये कंपास है हमारा, अब ये हमारा कंडक्टर है, इससे दूर होता जा रहा है ना, ये हमारा कंडक्टर है, ये इससे दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो जितना कंडक्टर दूर होगा, क्या इसमें डिफ्लेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, तो डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेस। मतलब सेम बात आ गई ना, कि जितना मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा पास होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना कम होती जाएगी उतना डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर, तो ये था इसका पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मेरी वीडियो की इंपॉर्टेंस आपको पता चल रही होगी, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ और वन शॉट वीडियो देखो और अपने दोस्तों में भर के शेयर कर दो। अगला क्या है भाई, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसकी एप्लीकेशन, पूछे या ना पूछे एक एप्लीकेशन दे दो फटाफट, ठीक है। लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन आवर होम्स, ठीक है भाई, फीचर्स। तो पहला आपका रहेगा कि जो अप्लायंसेस रहते हैं कनेक्ट, जो अप्लायंसेस रहते हैं कनेक्ट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पता ही होगा क्यों। सेकंड रहेगा हमारा कि ईच ऑफ अप्लायंस हैज सेपरेट स्विच, हर एक अप्लायंस का सेपरेट स्विच रहेगा, ठीक है, टू ऑन या ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। लास्ट है हमारा द पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ लाइव वायर एंड
न्यूट्रल वायर इज अबाउट कितना रहना चाहिए, 20 to 20 वाट। 3 है लाइन, जल्दी जल्दी फटाफट उतार दो भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज फ्यूज। तो ये मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा भाई। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टाइम्स ऑफ ओवरलोडिंग। जब भी ओवरलोडिंग होती है तो फ्यूज हमें बचा लेता है, ठीक है भाई। वाई इट इज़ कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस, भाई ओवरलोडिंग से बचाता है। तो ओवरलोडिंग सबसे पहले क्या होती है समझ लो। ओवरलोडिंग इज कोज व्हेन द न्यूट्रल एंड लाइव वायर कम इन कॉन्टैक्ट ड्यू टू डैमेज टू द इंसुलेशन और द फॉल्ट इन द लाइन। इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट अब्रप्टली इंक्रीज, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जैसे शॉर्ट सर्किट होता है हमारे सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एकदम से। तो उससे हमारे जो भी अप्लाइंसेज है, मान लो आपने मोबाइल ही चार्ज में लगा रखा है, टीवी आपका चल रहा है उस टाइम, तो ब्लास्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फ्यूज़ है वो बहुत मदद करता है। ये देख रहे हो आप, टूट जाता है फ्यूज़, जिससे कि कनेक्शन कट जाता है। तो ये फ्यूज़ की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू अर्थ मेटलिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है। तो भाई ये है नेसेसरी इसलिए है बिकॉज इट एंश्योर दैट यूजर में नॉट गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। क्या होता है इसमें कि अर्थ वायर यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। इट इज़ अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर द अप्लायंसेज विद मेटलिक बॉडी। एग्जाम्पल जो हमारा प्रेस होता है, टोस्टर होता है, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर। द मेटलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर which provide a low resistance conducting part for the current. Does it ensure that any leakage of current to the metallic body of appliance keep it potential to that of the earth and user may not get severe electric shock। तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम ये लोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट भाई, इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, 2019 का है, अराउंड इट, ठीक है, हमें पता है। इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल। कि एक बीम है, इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या बनने लग जाती है, कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, पढ़ रखा है हमने भाई। तो अगर वहाँ से ही उसी कंडक्टर से अगर हमारे अल्फा पार्टिकल मूव हो रहे हैं तो क्या इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। अगर न्यूट्रॉन जा रहे हैं तो क्या होगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल जो हमने पहले ही पढ़ लिया, अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है विच इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, है ना भाई, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो करंट है, और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। यस, क्या लिख सकते हैं फिर हम, यस अ थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लाइक स्ट्रेट कंडक्टर carrying current, so it will produce मैग्नेटिक फील्ड। करंट है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा प्रोड्यूस, ठीक है। ये हमारा अल्फा पार्टिकल का हो गया। सेकेंड, न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन में, नो चार्ज, नो करंट, नो फील्ड, बस। अब यहां पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, हमने देख तो लिया, समझ भी लिया। की कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये सबसे ऊपर लिखना है आपको। की कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ इसमें, की कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मूवमेंट हुई है हमारी किसकी, चार्ज पार्टिकल की। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करंट, है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सपीरियंस। जब मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। लास्ट है 2019 का,
स्ट्रेट स्टेट राइट हैंड थंब रूल टू determine the direction of magnetic field around a current carrying conductor. Apply this rule to find the direction of magnetic field inside and outside a circular loop of wire. टेबल के ऊपर है, फ्लोइंग थ्रू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल आप देख लो क्या है कि if a straight conductor is held in the right hand in such a way that the thumb point along the direction of current, then the tips of the finger or the curl of the finger show the direction of magnetic field around it. इसे मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, इसे साइड में करते हैं, 3 मार्क्स का है। तो मेन चीज़ अब ये है जो हमें बतानी है कि सर्कुलर लूप वायर जो टेबल पे रखी हुई है, तो मान लो कि ये हमारी एक टेबल है, ठीक है, वायर, इसके ऊपर ये हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है भाई, अब तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये हमारा जो इसमें करंट है, करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बननी स्टार्ट होगी? ठीक है, ये सेंटर का हो जाएगा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ और यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ से हमारा करंट गया, तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम? थंब कर लो फटाफट। करंट की डायरेक्शन क्या है? ये करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रही है? अंगूठे से करो, इनवर्ड। इस साइड क्या होगी? इनवर्ड। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है बट वो थोड़ा सा अलग है। तो जब यहाँ इनवर्ड है तो यहाँ क्या हो जाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि थंब नीचे की तरफ होगा। थंब नीचे होगा तो कर्ल बाहर की तरफ घूम रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसे आप कर लेना। ठीक है भाई, इतना ही था, ज़्यादा नहीं है, 3 मार्क्स का है। डायग्राम बना दोगे और इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप इनवर्ड और आउटवर्ड लिख देना, खत्म। पेपर इजी आ रहा है ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, स्टॉप एंड रीड। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि भाई पहले तो आप थंब रूल कर लेना फटाफट, सेकंड आप फ्लेमिंग का वो जो है लेफ्ट हैंड रूल वो कर लो, थर्ड ये अल्फ़ा पार्टिकल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक ऐसी एक रैंडम पार्टिकल भी कह सकता है वो, कि भाई कोई रैंडम पार्टिकल है, बताओ कौन सा है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज वाला हमें शो हो रहा होगा तो वो अल्फ़ा पार्टिकल या प्रोटॉन हो सकता है, अगर हमें नेगेटिव शो हो रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो वो पार्टिकल कुछ भी दे सकता है, रैंडम भी। ठीक है, फोर्थ फ्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, और डोमेस्टिक सर्किट के बारे में जो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। नोट्स के लिए भाई टेलीग्राम पे आपको आना पड़ेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो फुलीफा अकेडमी को। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट के बारे में जो लाइव वायर है और जो आपकी न्यूट्रल वायर है, इन सब के बारे में, ये कुछ 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर को निचोड़ करने के लिए मेरी 1 शॉट देख लो, देन आके PYQ देख लो, चैप्टर का निचोड़ खत्म। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना फटाफट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कमेंट करो। नेक्स्ट भी वीडियो अब आएगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, कमेंट करना कौन सा आपको क्वेश्चन में, अगर आपको कुछ में डाउट हो तो कमेंट करके बता देना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।